लोग प्यारे बच्चों, क्या हाल-चाल है आप सभी का। आप सभी देख सकते हैं कि अभी शेयर लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप सब हो जाइए तैयार और अभी शेयर लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज का ऑब्जेक्टिव का पावर बताइएगा, क्योंकि आज तक प्रश्न बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मान्यमान प्रश्न है। तो आप सब हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं वीडियो को आगे की ओर ले जाता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को आगे की ओर ले जाता हूँ। तो आप सब कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करते रहिए। देखिए इसमें है मैं द एंटी टेबल ऑफ रचना किसकी है, समझे। द द इंटीग्रेबल ऑफ रचना किसकी है, द इंटीग्रेबल ऑफ रचना किसकी है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा महात्मा गांधी, इल्तुतमिश, भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन हो सकता है। तो आप सबका कमेंट आ चुका है, इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरे प्रश्न में किसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा छूट गया है, तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। रुकिए मैं ठीक कर देता हूँ इसमें थोड़ा। भाई तो कहना टाइपिंग किया है, नहीं आता, कहना टाइपिंग कर दिया एकदम। चलिए, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपको, समझिए इसमें ऑप्शन है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, गांधी जी को, भीमराव अम्बेडकर को, रामविलास शर्मा को। आप तो समझ गए होगा कि इसमें का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सबका कमेंट आ चुका है, तो चलिए मैं कमेंट वाला निशान पढ़ता हूँ। देखिए भाई इसमें तो पूरा करेक्ट आ रहा है, मतलब बी बी सर बी। चलिए चलिए बच्चों, इसका आंसर बी हो गया है, भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हुआ सुधरान किसकी रचना है। ये बच्चों तो ये तो समझो छुट्टी का खेल है क्या। हुआ सुधरान किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत जी को, महात्मा जी को, यंत्रित मित्र को। आप तो समझ गए होंगे कि किसका बात हो रहा है। तो आप सब बताइए कमेंट में कि किसका बात हो रहा है। तो इसमें होगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है जाति प्रथा के स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। तो आप सब कमेंट कर चुके हैं, तो इसमें कमेंट वाला निशान लगा देते हैं। आप सब समझ जाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। समझ गए, इसका हो जाएगा रुचि पर आधारित न होने का कारण। चलिए हम पाँचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पांचवा प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है। देखिए इसमें भी एक गलत है, 95 गलत है, तो इस बार और छूट गया है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा टाइपिंग करने में गलत हो गया, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि मैं ऐसा एक सर हूँ कि आपको एक एक लाइन पढ़ाकर ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, समझे। तो चलिए इसका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, यंत्रित मिस, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को। इसमें का ऑप्शन आप सब चूज कर लीजिए। ऑप्शन कमेंट में बताइए। तो कमेंट में आंसर आ चुका है भीमराव अम्बेडकर। तब बच्चों बताइए, बच्चों आप सब बताइए कि पाँच बटा कितना, पाँच बटा कितना हुआ। सर 5/5, सर 5/4, सर 5/2, सर 5/1। भाई जो पढ़ रहे हैं उसको लिए तो बहुत दिक्कत है, 5/2। जो नहीं पढ़ रहे हैं और जाने लगा रहे हैं तो उसको लिए थोड़ा चलेगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है। जो लिखे जो मेहनत कर रहा है उसको लिए बोला जाए तो ये गलत बात है। बच्चों आपको मेहनत की बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो के साथ साथ मेहनत भी करते रहिए, सिर्फ स्टडी भी अपना ना रुकिए। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो इसमें से आप बताइएगा डॉक्टर मोहन डोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्ण। तो इसमें से आप आंसर चूज कर लिए होंगे, आंसर चूज कर लिए होंगे। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए संतवा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संतवा प्रश्न है संतवा प्रश्न है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता और समानता और प्रभुत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सब पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। आप सब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। आप सब चूज करके रखे होइएगा। तो देखिए कमेंट आ चुका है कि इनमें से जिसमें स्वतंत्रता और समानता और प्रभुत्व हुआ। बच्चों यही आंसर ए नंबर है, आप ए नंबर ना आंसर बोले हैं, ए नंबर ना। तो चलिए ठीक है, ए नंबर आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। आप सब तो एकदम तगड़ा बना रहे हैं। चलिए हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है लेखक के बेरोजगारी से पढ़ने को प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है। थोड़ा कट हो गया है, तो किसे माना जाता है। तो अशिक्षित को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग, अंधे की कमी को। इसमें से आप सब